अगर मैं कहूं कि आप इस वीडियो पर खुद नहीं आए, आपको बुलाया गया है। अगर मैं कहूं ब्रह्मांड ने आपको यहां भेजा है क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत आपकी आंखों के सामने है, बस आपने उसे अभी तक समझा नहीं। कौन सी ताकत? वही ताकत जो एक गरीब लड़के को करोड़पति बनाती है, वही ताकत जो एक ऑर्डिनरी इंसान को ग्लोबल सुपरस्टार बनाती है, वही ताकत जो आपके थॉट्स को रियलिटी में बदल देती है, वही ताकत जो सड़क पर चलने वाले को अपने नाम का ब्रांड खड़ा करवा देती है, वही ताकत जो नौकरी ढूंढने वाले को अपनी कंपनी का मालिक बना देती है, वही ताकत जो मैं नहीं कर सकता को मैंने कर दिखाया में बदल देती है, वही ताकत जो एक मामूली से थॉट को आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली शक्ति बना देती है, वही ताकत जो अगर ऐसा हो जाए को ये तो होना ही था में बदल देती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाने नहीं वाला, आपको अनुभव कराने वाला हूं। तैयार रहिए क्योंकि अगले 10 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। पार्ट 1, द मोस्ट पावरफुल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत कौन सी है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत कोई ग्रेविटी नहीं, कोई टाइम ट्रेवल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई ब्लैक होल की एनर्जी नहीं, कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी नहीं, और ना ही इंसान द्वारा बनाई गई कोई मशीन है। ये वो ताकत है जो इन सबके नियमों से भी ऊपर काम करती है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड के हर कण को, हर वाइब्रेशन को, हर घटना को साइलेंटली कंट्रोल करती है। ये ताकत है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स आकर्षण का नियम। एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन के साथ काम करती है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी हर भावना को महसूस करती है और आपकी हर फीलिंग्स के साथ परफेक्टली ट्यून होकर काम करती है। ये शक्ति आपके कहे हुए शब्दों से ज्यादा आपके महसूस किए हुए इमोशंस को सुनती है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, और उसके बाद भी आपके साथ बुरा हो गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप जो बार बार सोचते हो वो आपकी फीलिंग्स बन जाती है, और वही फीलिंग्स आपकी लाइफ में घटनाओं को अट्रैक्ट करने लगती है। कई लोग यह सोचते रहते हैं, मेरे साथ ही प्रॉब्लम क्यों होती है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो भी करता हूँ उल्टा ही हो जाता है। इन थॉट्स के साथ वो लोग कैसा इमोशन महसूस करते हैं? वो महसूस करते हैं डर, डाउट, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी। ये इमोशंस एक नेगेटिव वाइब्रेशन बनाते हैं और यूनिवर्स को सिर्फ यही वाइब्रेशन महसूस होती है, और यूनिवर्स सिंपली कह देता है ओके, इसको यही वाइब्रेशन भेजते रहो, क्योंकि यही यह इंसान बार बार महसूस कर रहा है। इस वजह से छोटी छोटी चीजें भी गलत होने लगती हैं। द मास्टर कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपने अंदर जिस तरह की इंटरनल फीलिंग्स रखते हो, यूनिवर्स उसी तरह की घटनाएं, लोग, मौके और परिणाम आपकी तरफ आकर्षित करता है। ये सिर्फ सोच का खेल नहीं, ये प्योर अट्रैक्शन का खेल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक लड़का है आर्यन, उसका मूड पहले से ही थोड़ा हैवी है। सुबह उठते ही उसने मिरर में खुद को देखा और अंदर ही अंदर एक थॉट आया, यार आज भी कुछ खास नहीं होगा, पता नहीं क्यों पर आज भी दिन खराब जाने वाला है। यही थॉट उसकी इंटरनल फीलिंग्स बन गया, और फिर देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम शुरू किया। ऑफिस पहुंचते ही किसी ने मजाक में कमेंट कर दिया, वो अननेसेसरीली हर्ट हो गया। रास्ते में बाइक का स्टैंड ठीक से नहीं लगा, बाइक अचानक गिर गई, उसका इरिटेशन बढ़ गया। एक दोस्त ने मैसेज सीन कर दिया पर रिप्लाई नहीं किया। आर्यन ने तुरंत सोच लिया, सब बदल गए हैं, कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। और हर छोटी घटना के बाद आर्यन खुद से यही कहता रहा, देखा मुझे पता था मेरा दिन खराब ही होना था। रियलिटी बिहाइंड द इवेंट्स, ये सब घटनाएं रैंडम नहीं थी, ये सब उसी इंटरनल फीलिंग चेन की वजह से अट्रैक्ट हुई जो उसने सुबह मिरर देखते ही बना ली थी। उसकी इंटरनल फीलिंग्स ने उसके पूरे दिन का डायरेक्शन सेट कर दिया था। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पहली सच्चाई है। रियल लाइफ एग्जाम्पल नंबर 2, क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बार बार वहीं फंस जाती है। मान लो एक लड़का है समीर पढ़ाई में भी ठीक, लुक्स भी ठीक, नेचर भी ठीक, लेकिन उसके साथ एक पैटर्न है, जहां भी जाता है उसे लगता है लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। उसके अंदर हमेशा एक छोटा सा थॉट चलता रहता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं दूसरों जितना केपेबल नहीं हूँ। ये थॉट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये उसकी सबसे डेंजरस इंटरनल फीलिंग बन चुका है। और अब देखो यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करता है। इवेंट 1, इंटरव्यू डे। समीर इंटरव्यू देने गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज आई, तू परफेक्ट नहीं है, सिलेक्शन मुश्किल है। इस थॉट ने उसकी इंटरनल फीलिंग्स को लो कर दिया। रिजल्ट, इंटरव्यू के दौरान उसकी आवाज हिल गई। उसने 2 सिंपल सवालों पर ओवरथिंकिंग कर दी। पैनल ने उसे एवरेज समझ लिया। सामिर बाहर आते ही बोला, देखा मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सच क्या था? दिन खराब नहीं था, उसकी इंटरनल फीलिंग्स खराब थी।
उसे यूनिवर्स ने नहीं रोका, उसकी इंटरनल फीलिंग्स ने रोका। उसकी इंटरनल फीलिंग्स ने उसे हर जगह वही चीजें दिखाई जिन्हें वो ऑलरेडी मान चुका था। यूनिवर्स तो बस वही वापस भेज रहा था जो वह सोच रहा था। तो समझिए, इंटरनल फीलिंग्स कोई छोटी चीज नहीं है, ये आपकी पूरी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है। आप अंदर जैसा महसूस करते हो वही बाहर अट्रैक्ट करते हो। इंटरनल फीलिंग पॉजिटिव हो तो चीजें आपके ताबूत की तरह आपकी तरफ खींचती हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। लेकिन अगर इंटरनल फीलिंग नेगेटिव हो तो दुनिया आपको वैसा ही मिरर दिखाती है और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होने लगता है। याद रखना, योर इंटरनल फीलिंग्स क्रिएट योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। फर्स्ट यू फील इट इंटरनली, देन यू लिव इट एक्सटर्नली। फाइनल कॉस्मिक पंच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बहुत साफ है। आप अंदर जो महसूस करते हैं यूनिवर्स बाहर वही बनाता है। नेगेटिव इंटरनल फीलिंग्स नेगेटिव रियलिटी अट्रैक्ट करती हैं, पॉजिटिव इंटरनल फीलिंग्स मिरेकल्स अट्रैक्ट करती हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, लेकिन आप कैसे महसूस करते हैं वही तय करता है कि वह आपके लिए जीत अट्रैक्ट करेगा या हार। अब देखते हैं कि पैसे की दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। क्या आप मन ही मन ऐसा सोचते रहते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं पैसा नहीं टिकता, और सच में आपके पास पैसा टिकता ही नहीं? ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक गहरी सच्चाई है। आप अपने बारे में जो बिलीफ बनाते हो यूनिवर्स उसी बिलीफ को सच करने लगता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर कोई हमेशा ये कहता है मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं, मैं पैसे को संभाल नहीं पाता, मेरी किस्मत में पैसा कहाँ, तो वो क्या इमोशन महसूस करता है? फियर, इनसिक्योरिटी, लैक, कमी का एहसास। ये फीलिंग्स डायरेक्ट यूनिवर्स को सिग्नल देती हैं कि इस इंसान की वाइब्रेशन पैसे की कमी पर फोकस है, इसे पैसे की कमी ही वापस दो। और सच में पैसा हाथ में आते ही चला जाता है, कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चों में, कभी गलत डिसीजंस में, कभी इमरजेंसीज में, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बार बार दोहराई गई कमी की फीलिंग को पूरा कर रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो किसी को सैलरी मिली, उसने सोचा चलो 2 दिन खुशी मना ले, वैसे भी पैसा टिकेगा कहाँ, ये थॉट लैक वाइब्रेशन भेजता है। अब यूनिवर्स उसी लैक वाइब्रेशन को फुलफिल करने लगेगा। सैलरी के 2 दिन बाद ही घर में कोई पुराना अप्लायंस खराब हो गया, खर्चा। फिर बाइक का सर्विसिंग ड्यू निकल आया, खर्चा। फिर किसी फ्रेंड की इमरजेंसी आ गई, खर्चा। पर उसकी नजर में क्या होगा देखा? मैंने कहा था ना, पैसा कभी टिकता नहीं। लेकिन अंदर की सच्चाई ये है, उसने खुद उस सीक्वेंस को अट्रैक्ट किया था। सबसे बड़ा ट्रूथ, आपका दिमाग जब किसी बात को बार बार सोचता है, वह बात आपके लिए रूल ऑफ लाइफ बन जाती है और यूनिवर्स उस रूल को आपके लिए बार बार सच कर देता है। जब आप कोई थॉट सोचते हैं, चाहे वो डर हो या उम्मीद, गरीबी का भय हो या अमीरी का सपना, हार्ट ब्रेक हो या परफेक्ट लव, आपका दिमाग एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सिचुएशंस, लोग, अपॉर्चुनिटीज, मिरेकल्स आपकी तरफ खींचने लगता है। इमेजिन करें, अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, जैसे डर, डाउट, नेगेटिविटी, आप वही घटनाएं, वही लोग, वही प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स कहेगा वही वापस दे दो जो ये भेज रहा है। अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है, धन, दौलत, खुशी, विश्वास, ग्रेटिट्यूड, तो आप अबंडेंस, प्यार, पैसा, ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स फिर वही कहेगा वही भेजो जो ये फील कर रहा है। ये शक्ति लॉजिक से नहीं, वाइब्रेशन से रिएक्ट करती है और वाइब्रेशन आपकी सोच प्लस आपकी इमोशन का प्योर रिजल्ट होती है। इसीलिए जितना गहरा आप महसूस करते हो, उतनी तेज आपकी रियलिटी बदलती है। चाहे आप कॉन्शियसली जाने या ना जाने, आप अपनी एनर्जी के जरिए हर सेकंड अपनी भविष्य की डायरेक्शन तय कर रहे होते हैं। यही वजह है कि एक छोटा पॉजिटिव थॉट भी आपकी लाइफ बदल सकता है और एक नेगेटिव बिलीफ पूरी दुनिया के सामने आपको फीका दिखा सकता है। एक पावरफुल इंटेंशन मिरेकल्स अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स भाषा नहीं समझता, ये केवल वाइब्रेशन समझता है। पर असली ट्विस्ट ये है, आप इसे रोज इस्तेमाल करते हो बिना जाने। एग्जाम्पल, आप मन में ही सोचते रहते हो मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, और सच में बुरा हो गया। और सोचते हैं मैं कुछ भी कर लूं पैसा नहीं टिकता, और सच में पैसा टिकता नहीं। गूज़बम्प लाइन। आपकी सोच एक चुंबक है और ये चुंबक एक सेकंड में 10 ट्रिलियन सिग्नल यूनिवर्स को भेज रहा होता है। अब शॉक सुनो, यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो, उसे बस फर्क पड़ता है आप बार बार क्या सोच रहे हो और महसूस कर रहे हो। याद रखना, आप डर भेजोगे, डर की सिचुएशंस आएंगी। आप धन दौलत के विचार भेजोगे, पैसे आएंगे। आप प्यार भेजोगे, रिलेशनशिप्स हील होंगी। और अगर आप विश्वास भेजोगे तो मिरेकल्स होने लगेंगे। पार्ट 2, स्टोरीज दैट बेंड रियलिटी। अब देखते हैं कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जिंदगी बदल दी। स्टोरी नंबर 1, जिम कैरी, द $10 मिलियन मैनिफेस्टेशन।
1990 का लॉस एंजल्स, एक शहर जहां हर कोई स्टार बनने का सपना लेकर आता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस सपने तक पहुंच पाते हैं। इसी शहर की सड़कों पर एक दुबला पतला, संघर्ष से टूटा हुआ लड़का घूम रहा था, जिम कैरी। जेब में पैसे नहीं, काम नहीं, पहचान नहीं। कई रातें कार में बैठकर गुजारनी पड़ती थी। चारों तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, आशा और निराशा की लड़ाई। लेकिन एक रात जब सब सो चुके थे, उसने अपनी जेब से एक खाली चेक निकाला। चेक पर उसने धीरे से लिखा, $10 मिलियन फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और तारीख लिख दी, थैंक्सगिविंग 1995। उस पल ऐसा लगा मानो वह चेक कागज का नहीं बल्कि उसके सपनों की धड़कन हो। उसने चेक को मोड़ा, जेब में रखा, और तब से हर रात आसमान की तरफ देखकर कल्पना करता कि लाखों लोग उसकी अदाकारी पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में उसके नाम पर बिक रही हैं। वह कहता था, ये होगा, यह पहले ही मेरे जीवन की तरफ चल पड़ा है। लेकिन असल जिंदगी आसान नहीं थी। रिजेक्शन, ताने, असफलताएं। कभी लगता था जैसे दुनिया कह रही हो, छोड़ दो। फिर भी उसका विश्वास पत्थर की तरह अडिग था। वह हर दिन ऑडिशन देता, नए शो करता, अपने सपने को भीतर से सींचता रहता। उसका विजुअलाइजेशन उसके कदमों को दिशा देता रहा। और फिर 1994 में चमत्कार होने शुरू हुए। एस वेंटूरा, द मास्क, डम एंड डम्बर, 3 ऐसी फिल्में जिन्होंने जिम को एक रात में सुपरस्टार बना दिया। 1995 तक एक स्टूडियो ने उसे बिल्कुल वही रकम ऑफर की, $10 मिलियन। यही वह राशि थी जो उसने 5 साल पहले चेक में लिखी थी। और सबसे भावुक पल तब आया जब पिता के अंतिम संस्कार के समय उसने वह पुराना मुड़ा हुआ चेक बाहर निकाला। तारीख वही थी, राशि वही थी, सपना सच हो चुका था। ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह साबित करने वाला सबूत है कि जब कोई इंसान अपने सपनों पर पूरी आत्मा से विश्वास करता है तो ब्रह्मांड खुद रास्ते बना देता है। स्टोरी नंबर 2, ओपरा विनफ्रे। कहते हैं कुछ लोग दुनिया में टूटे हुए आते हैं, लेकिन टूटकर भी जो चमक पैदा कर दें वही इतिहास बनाते हैं। ओपरा विनफ्रे भी उसी रोशनी का नाम है। गरीबी, भूख, अत्याचार। उनके बचपन में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश न कर रहा हो, लेकिन एक चीज हमेशा थी, मैं अलग हूँ और एक दिन मेरा जीवन बदल जाएगा, ये विश्वास। एक दिन उन्होंने एक किताब पढ़ी, द कलर पर्पल, और किताब की एक किरदार सोफिया से ऐसा संबंध जुड़ा जैसे किसी ने उनके दिल के भीतर का दर्द, उनकी ताकत, उनका अपमान और उनका उभार सब कुछ लिख दिया हो। किताब बंद करने के बाद उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं इस किरदार को एक दिन निभाऊंगी। और उस पल ब्रह्मांड ने जैसे उनके शब्दों को सुन लिया। वे रोज कल्पना करती थीं कि कैसे कैमरे के सामने वो सोफिया बनकर खड़ी हैं, कैसे उनका हर संवाद लोगों के दिलों को छू रहा है, कैसे उनका नाम दुनिया भर में गूंज रहा है। यह कल्पना कोई सपना नहीं थी, यह उनका घोषणा पत्र था। कुछ समय बाद अचानक खबर मिली, किताब पर फिल्म बनने वाली है। उनका दिल धड़क उठा। उन्हें लगा यह तो मेरा ही मौका है, मेरी ही कहानी है। उन्होंने ऑडिशन दिया और फिर इंतजार शुरू हुआ। दिन बीतते गए, खबर नहीं आई। मन में डर आया, शायद रोल किसी और को मिल गया, लेकिन उसने विश्वास बनाए रखा। कुछ ही दिनों बाद फोन आया, आवाज आई, ओपरा, द रोल इज योर्स। उस पल वे रो पड़ी, जैसे किसी ने उनके भीतर वर्षों से दबा दर्द खोल दिया हो, जैसे ब्रह्मांड ने उन्हें गले से लगा लिया हो। फिल्म रिलीज हुई, ओपरा को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला और इसी फिल्म ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में बदल दिया। ओपरा विनफ्रे की कहानी साबित करती है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने में लग जाती है।